नमस्कार, सोना ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और सोना ट्यूशन क्लासेस के इस लेक्चर वीडियो में आप वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो वर्ब होती है ये एक टाइप का एक्शन वर्ड होता है जो हमें किसी एक्शन, किसी इवेंट या स्टेट के बारे में बताता है। और एक्शन वर्ड वो होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले, तो वही एक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो कोई भी एक्शन वर्ड हमें किसी एक्शन के बारे में बता सकता है, किसी इवेंट के बारे में बता सकता है या फिर किसी स्टेट के बारे में बता सकता है। अ सेंटेंस में आइदर हैव अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और बोथ। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कम से कम एक वर्ब तो होती है जिसे हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा उसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है या हो सकती है जो मेन वर्ब की हमेशा हेल्प करती है, या फिर दोनों हो सकते हैं उसमें। इन अदर वर्ड्स, a verb is a word that informs about an action and existence of something or an occurrence। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब होता है ये आपको किसी एक्शन के बारे में बताता है या किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है या किसी काम के होने या करने के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब हमारे लिए किसी भी सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और सिंपली हम अगर बात करें तो हमें यही पता चलता है कि नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। कहने का मतलब बिना किसी वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए कम से कम एक वर्ब की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए प्ले। प्ले प्ले मतलब होता है खेलना। कहने का मतलब खेलना हमें एक एक्शन वर्ड के बारे में बताता है जिससे पता चल रहा है कि कोई खेल रहा है। रीड पढ़ना, स्लीप सोना, डांस नाचना, इस तरीके से बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि वर्ब्स क्या होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। प्ले, रीडिंग, स्लीपिंग, डांसिंग एटसेट्रा। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम ये जानेंगे कि वर्ब्स कितने काइंड्स के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ब होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और तीसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कि तीन टाइप्स के आपको वर्ब्स मिले: ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन को समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनकी डेफिनेशन लिखी जाती है: अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच हैज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है या जिसमें एक ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। तो वो सारी चीजें, तो वो ऐसे वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कहाँ कहाँ पर होंगे, ठीक है, किन सेंटेंस में होंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखने का तो काम कर रहा हूँ, तो राइट सीधी सीधी बात है कि जिससे हमें काम के करने का पता चलता है, तो वो एक वर्ब होगा। तो मैंने राइट को अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, तो ये एक वर्ब है। लेकिन ये किस टाइप की वर्ब है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है। मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है अ लेटर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं? अ लेटर, एक लेटर लिखता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। दे लाइक नमकीन्स। दे लाइक यानी कि वो पसंद करते हैं, तो लाइक लाइक एक वर्ब है। लेकिन कैसा वर्ब है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है, नमकीन्स। नमकीन्स इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो दे लाइक नमकीन्स, तो कहने का मतलब क्या हुआ? लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई यहाँ पर। तो लाइक को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह लिखा गया है। इसी तरीके से अजय बीटन सुमित। अजय ने सुमित को पीटा। तो अजय ने पीटने का तो काम किया, लेकिन किसको पीटने का काम किया? सुमित को पीटने का काम किया। तो सुमित यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक ऐसा वर्ब जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, कि इस सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएं।
तो इस चीज के लिए एक छोटी सी टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। तो आइए वो क्या टेक्निक है। वो टेक्निक ये है, द ऑब्जेक्ट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को हम व्हाट या whom लगा करके क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करने के बाद जो हमें आंसर मिलने वाला है वो आंसर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो आंसर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल्स आपने देखे जो मैंने अभी आपको बताए, उन्हीं एग्जांपल्स को लेकर के हम चलते हैं। तो आइए, पहला एग्जांपल मैंने दिया था, आई राइट अ लेटर। तो उसको मैंने क्वेश्चन करके पूछा है कि व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ। व्हाट डू आई राइट, तो आंसर में आता है अ लेटर। व्हाट डू आई राइट जब मैंने क्वेश्चन किया तो उसके लिए आंसर हमें मिलता है अ लेटर। तो कहने का मतलब जो लेटर है, अ लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से मैंने जो दूसरा एग्जांपल लिया था वो लिया था दे लाइक नमकीन्स, यही एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट डू दे लाइक, तो आंसर में आता है नमकीन्स। तो ये जो नमकीन्स है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल जो मैंने लिया था, अजय बीटन सुमित, ये लिया था मैंने एग्जांपल। तो अब आप देखिए मैंने क्वेश्चन क्या किया है, whom did अजय बीटन। ऊपर के दोनों एग्जांपल्स मैंने व्हाट करके मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें मैंने whom करके किया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो whom did अजय बीटन, अजय ने किसको पीटा, तो आंसर में मिलता है सुमित। तो कहने का मतलब ये जो सुमित है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी सेंटेंस के लिए अगर हम व्हाट या whom लगा करके क्वेश्चन करते हैं और आंसर में हमें जो भी मिलने वाला है वही उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे करके फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। आप ट्रांजिटिव वर्ब को आप समझ गए होंगे और अब हम समझने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच हैज नो ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है, इनट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके जिसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में। तो जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वही इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मोहन प्लेस, मोहन खेलता है। अब हमने मोहन क्या खेलता है, अब ऐसा कुछ अगर हम व्हाट व्हाट डज मोहन प्ले, तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है सेंटेंस के लिए। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव है और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो आपके सामने है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो मोहन प्लेस, तो फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर सेंटेंस में, तो ऐसी कंडीशन में ये इनट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। रिया सिंग्स, तो यहाँ पर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो सो सिंग्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स में जो स्लीप्स है ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसके अलावा हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत, कि इसकी डेफिनेशन होती है कि एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये एक टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब जो उसकी हेल्प करे, मेन वर्ब की हेल्प करे और सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है और तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस का की जो मीनिंग है वो चेंज हो सकती है, या फिर सेंटेंस मीनिंगलेस हो सकता है, या उसके विदाउट द हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनका एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है और इनकी एक बहुत बड़ी वैरायटी या बहुत बड़ी कैटेगरी भी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो इस इनके बारे में जो इनकी जो वैरायटी है तो उसके बारे में हम अलग से लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनका यूज होता है, उसको हम अलग से लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे मैंने इज लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड से, रेड कलर से मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो इज है ये एक टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर हम इज को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं या फिर हम सिर्फ राम इज लिख देते हैं और उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है या सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, या फिर इसको हमने हटा दिया राम अ गुड बॉय, राम अ गुड बॉय, तो मतलब सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट जैसा लगता है, या फिर सेंटेंस का जो मीनिंग है ये सही तरीके से नहीं निकल पाएगी हमारी। तो ये जो राम इज अ गुड बॉय, तो फिर इज जो यहाँ पर है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में ही आती है। उसी तरीके से गीता वॉज रीडिंग बुक, तो गीता वॉज रीडिंग बुक, तो गीता पढ़ रही थी एक किताब, तो गीता वॉज रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर जो वॉज लिखा हुआ है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरीके से कैन यू हेल्प मी, तो कैन, तो कैन जो यहाँ पे लिखा गया है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका एक निश्चित अर्थ है। तो फिर एक निश्चित अर्थ के लिए ये यूज किए जाते हैं। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनका कोई ना कोई मीनिंग होती है और किसी स्पेशल मीनिंग के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, अगर हम कैन की जगह वॉज लिख दें तो ऐसी कंडीशन में इसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से हर एक ऑक्सिलरी वर्ब का की अपनी अलग मीनिंग होती है और अलग यूज होता है उसका। तो इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं हम, यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर मस्ट आप देख पा रहे होंगे कि मस्ट का एक अलग यूज है, कैन का एक अलग यूज है, वाज और इसका अलग यूज है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स मिल जाएंगे जिनके बारे में हम अलग से लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो बेसिक आइडिया है वो आप समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ और आपको वर्ब्स की जानकारी मिल गई हो, वर्ब्स किस तरीके से सेंटेंस में काम करते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।